हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, जो डेली का डेली हम लोग जो जीके का प्रश्न करते थे उसको हम 2 दिन से इसीलिए डिस्टर्ब के होने के कारण 2 दिन से नहीं बना पाए। एग्ज़ाम देने के कारण जो है थोड़ा सा 2 दिन वीडियो नहीं बन पाया था। तो दोस्तों आइए चलिए आज से फिर से कंटिन्यू शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जो करने वाले हैं हम ये इसमें जो है 20 प्रश्न होंगे, यानी 20 प्रश्न होंगे जो सारा का सारा साइंस का होंगे। तो दोस्तों आइए उसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो एक बार ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो देखिए आज का पहला सवाल ये है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर होता है वो क्या होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए अस्पतालों में जो है मंद निश्चेतक के रूप में जो यानी कि जो हंसाने वाली जो गैस होती है वह मंद निश्चेतक के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन अस्पतालों में जो ऑपरेशन के थिएटर में जो ऐसे होता है ना, जो गैस उसको लगाया जाता है वह किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रयोग किया जाता है ये नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है आप सही आंसर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, यानी खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण होता है। तो दोस्तों ये जो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। क्या उत्तर हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है। सूर्य में जो है कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों ये होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही आंसर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, यानी कौन सा गैस है उसका नाम जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीनोन। कौन सा हो जाएगा? जीनोन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है, यानी लेड पेंसिल जो होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो पाया जाता है ग्रेफाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का आप सही आंसर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सभी जैव योग का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है, यानी सभी जैविक योग का जो अनिवार्य मूल तत्व जो होता है वो क्या है। तो दोस्तों वो है कार्बन। क्या है? कार्बन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। गुरुजल यानी हेवी वाटर क्या है, यानी हेवी वाटर यानी गुरुजल जो कहा जाता है वह क्या है। तो दोस्तों हेवी वाटर जो है ये ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन है। क्या है? ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर कर लीजिएगा। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है। देखिए किसका पीएच मान जो होता है ये 7 होता है। तो दोस्तों पीएच मान जो 7 होता है ये किसका होता है। एक हो जाता है शुद्ध जल का। किसका हो जाएगा? एक शुद्ध जल का हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा ये उदासीन विलयन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? उदासीन विलयन का, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 होता है, उदासीन का भी पीएच मान 7 होता है, लेकिन क्षारीय का जो होता है दोस्तों ये क्षारीय का जो 7 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अधिक खाना खाने से यदि कोई अम्लता का शिकार हो जाता है तो इसका इलाज क्या है, यानी कोई व्यक्ति अधिक खाना खा लेता है तो वह जो है अम्लता का शिकार हो जाता है तो उसका उपचार कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो उपचार है यह बेकिंग सोडा है। क्या है? बेकिंग सोडा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन जो एक मछली है इसको जो है किसमें हम लोग जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। तो दोस्तों मछली को जो है स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है। किस में किया जाता है? स्तनधारी में, यानी कि स्तनी में, यानी कि ऑप्शन ए। डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका जो केंद्र जो मुख्यालय बना है दोस्तों ये हमारे पटना में बन चुका है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है? यानी नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में जो है किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों एक होता है भारी जल का, दूसरा होता है ग्रेफाइट का, तीसरा होता है बेरिलियम का, यानी उपर्युक्त में से सभी। ये तीनों जो है मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? यानी न्यूरॉन्स की कोशिका की संख्या जो है सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो दोस्तों ये जो होती है ये मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है? न्यूरॉन। आप समझ सकते हैं न्यूरोलॉजी है जो है मस्तिष्क से ही अध्ययन किया जाता है। इसको आप याद कीजिएगा। न्यूरॉन मतलब जो है मस्तिष्क के इलाज के लिए अधिकतम होती है, लेकिन अधिकतम संख्या भी जो होती है ये मस्तिष्क में ही होती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है उल्लू रात में आसानी से उड़ते हैं क्योंकि इनमें डैश पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? तो दोस्तों उल्लू जो रात में आसानी से उड़ती है, इसकी रेटिना में जो है केवल शालाकाएँ होती है। क्या होती है? रेटिना में जो है शालाकाएँ होती है, यानी कि ऑप्शन भी। यह जो है रात में अपने जो है प्रध्वनि प्रस्रव्य तरंगे को उत्पन्न करके जो है अपना शिकार कर लेती है और अब वह अपने आसानी से उड़ सकती है, तो यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है रात्रि में मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदना का काम किसके द्वारा होता है? यानी रात में जो है मंद प्रकाश यानी कम प्रकाश में जो है दृष्टि का संवेदना का काम जो है किसके द्वारा होता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा ये शलाकाओं के द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शलाकाओं के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है रतौंधी किस कारण से होती है? रतौंधी जो है किस कारण से होती है? तो दोस्तों रतौंधी जी होती है, ये होती है शंकुओं की खराबी के कारण। किसके कारण होता है? शंकुओं की खराबी के कारण, यानी कि आँख में जो नसें होती है उसकी जो है खराब हो जाने के कारण जो है रतौंधी का शिकार हो जाते हैं। यानी शंकुएं जो होती है, जो अंदर के जो आँखों के जो नस होते हैं दोस्तों, ये जो है पूर्ण रूप से जो बैठ जाते हैं, जिसके कारण जो है रतौंधी रोग हो जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है शारीरिक संतुलन बनने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? देखिए शारीरिक संतुलन बनने में सहायक संवेदी अंग जो है ये दोस्तों हो जाएंगे कान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कान। यानी कि कान जो है यह एक शारीरिक संतुलन को सहायक संवेदी अंग कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, C12H22O11 के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि C12H22O11 इसको जो है किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जो जाना जाता है यह चीनी को जाना जाता है। यह जो है चीनी का रासायनिक सूत्र है, यानी कि चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यानी दोस्तों आज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, लाफिंग गैस यानी हास्य गैस का नाम किसे जाना जाता है? यानी लाफिंग गैस जो होता है यह एक हंसाने वाली गैस है। इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जो जाना जाता है यह नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था आज का 20 प्रश्न, जो सारा का सारा प्रश्न साइंस का था, और ये जो है हमारे सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन यानी टुमारो फिर 20 प्रश्नों के साथ। तो आप डेली का रिवीजन कीजिए और जो है अच्छे रैंक लाने का प्रयास कीजिए। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।